Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science Chapter number 11 Force and Pressure. Friends, in this unit we are discuss about force and what is force, a push and or a pull. Then in the last lecture, we have discussed about force are due to an interaction. So today we are moved to the next topic. It is exploring force. Force means exploring force means force को किसने explore किया था means किसने उसकी खोज की थी. Let us try to learn more about forces. So look at here activity number 11.2. Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? So friends, आपको एक heavy टेबल, कबर्ड या फिर बॉक्स को क्या करना है, पुश करना है, ओके, जो कि बहुत ही हार्डली पुश हो सके. देन आपको क्या करना है, आपके एल्डर्स को या फिर आपके सिस्टर को, आपके ब्रदर को क्या बोलना है, उसी टेबल को आपके साथ इस तरह से पुश करने के लिए बोलना है. ओके, सो आप जब अकेले थे एंड आप अपने फ्रेंड के साथ हो तो पुश करने में इजी रहेगा. ओके, व्हाई? सो गेस ऐसा क्यों होता है. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट डज नॉट, द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स. कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? सो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, आपके एल्डर को या फिर आपके ब्रदर सिस्टर को आपके सेम डायरेक्शन में फोर्स देना है तो आप इजीली मूव कर सकोगे. बट आप जब सेकेंड टाइम पे आपको क्या करना है, उसके अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई करने के लिए बोलना है, तो क्या होगा, क्या वो इजीली मूव हो जाएगा या फिर किस डायरेक्शन में मूव होगा? यस, जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करोगे तो वो इजीली मूव होगा, बिकॉज फोर्स जो है वो इसी साइड में लग रहा है, ओके, अप्लाई हो रहा है. बट जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करोगे तो टेबल या फिर बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हो. मीन्स अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो टेबल इस साइड में मूव होगा, एंड अगर आपके फ्रेंड ने या फिर आपके एल्डर ने ज्यादा फोर्स लगाया तो टेबल इस साइड में मूव होगा. मीन्स जिस साइड में लार्जर फोर्स अप्लाई होगा उसी साइड में वो मूव करेगा. क्लियर दैट? हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. So friend, आपने रस्सा खींच नाम सुना होगा. रस्सा खींच नाम की एक गेम होती है जिसमें क्या करते हैं, दोनों टीम्स ऑपोजिट साइड में खड़ी होकर रस्सी को खींचती है. मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन दैट डायरेक्शन. सो आपने देखा होगा इस टाइप की रस्सा खींच गेम खेलते हैं जिसमें इस टाइप से दोनों टीम के मेंबर्स एक दूसरे की ओर पुल करते हैं. ओके, फोर्स को क्या करते हैं, पुल करते हैं. समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर नंबर 11.3b? द टीम दैट पुल्स हार्डर, that is applies a larger force, finally wins the game. ओके, सपोज इस साइड की जो टीम है उन्होंने ज्यादा फोर्स से पुल किया तो वो दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लेंगे एंड वो गेम को विन कर लेंगे, जीत जाएंगे. व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्टेड अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स?
Force applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity number 11.2. So अगर आप एंड आपके फ्रेंड सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो जाएगा. इफ द टू फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. What do you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? So जब आपने opposite direction में क्या किया, पुशिंग किया, ओके, तो क्या हुआ, यस, वो easily move नहीं हुआ. ओके, recall that in the tug of war when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. So equal टाइप के फोर्स दोनों साइड से अप्लाई हो तो वो चीज मूव नहीं करती. ओके, बट जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई हो तो उसी साइड वो मूव करती है. सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर or smaller than the other or equal to each other. The staying of a force is usually impressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force change, its effect also changes. So, हमने डिस्कस किया कि फोर्स जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है. ओके, सो ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स की तो वो किससे एक्सप्रेस्ड होती है, मैग्नीट्यूड से. वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट. ओके, सो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में वो अप्लाई होता है. क्लियर दैट. नाउ डज इट मीन दैट द नेट फोर्स on an object is zero if the two forces acting on it is opposite direction are equal. So दोनों साइड से अगर फोर्स सेम फोर्स अप्लाई किया जाए दोनों साइड से तो क्या होगा, जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, एंड वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on object is due to the net force acting on it. Means अगर दोनों साइड से सेम फोर्स लगाया जाए तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी. So friends, I hope you understand this topic exploring forces. Now move to the next topic. It is a force can change the state of motion. So friends, what is motion? Motion means कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन. सो फोर्स क्या करता है, मोशन का स्टेट चेंज करता है. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो जब किसी भी चीज पे फोर्स लगाया जाए तो वो क्या होता है वो हम देखते हैं एक्टिविटी 11.3 से. टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज द टेबल टॉप और एंड कंस्ट्रेंट फ्लोर. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस. सो हमें क्या करना है, कोई भी एक मीन्स सेम लेवल की सरफेस पे या फिर टेबल के टॉप से क्या करना है, रबर बॉल को मूव करना है, बॉल को पुश करना है. डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव होगा. पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग. इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड.
डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉल को मूव करना है, देन वो जब मूव हो रहा होता है तो हमें ऑपोजिट साइड से फोर्स वापस उसे पुश करना है। तो क्या उसमें कोई भी चेंज होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स, हमने एक पेन का एग्जाम्पल लेके देखा था। ओके, सपोज कोई भी एक पेन, सपोज इस पेन को मैंने इस तरह से मूव किया तो वो इजीली इस तरफ मूव होने लगेगी। बट मैं क्या करूँगी, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या करूँगी, उस पर फोर्स अप्लाई करूँगी। सपोज ये यहाँ से मूव कर रही है तो मैं इस साइड से फोर्स अप्लाई करूँगी तो वो अपोजिट साइड में मूव होने लगेगी। ओके, एंड उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सपोज मैंने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। क्लियर दैट? नेक्स्ट, प्लेस योर palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? So, जब आपने बॉल को थ्रो किया तो आप बॉल को थ्रो तो करोगे, बट जैसे बॉल थ्रो हो रहा है उसने स्पीड पकड़ी है, ऐसे ही आपको आपकी इस तरह से आपकी पाम हथेली को बॉल सपोज ये बॉल मैंने थ्रो किया, ओके, तो वो इस तरफ थ्रो हो रहा है, ओके, इस तरफ थ्रो हो रहा है तो मैंने सामने से यहाँ पे मेरा पाल मीन्स हथेली रख दी। ओके, सो जैसे मैंने ये हथेली रख दी तो बॉल क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड वो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड force can change the state of motion, and in the next lecture we are discuss about more examples of a force can change the state of motion. Thank you. Stay home, stay safe.